दादी होने भी नहीं क्या? हालेलुया। सब खुश हो कितना? देखो आज हम फिर हैं प्रेयर पिलर में। एक्चुअली में क्या हुआ, मैं तो यहाँ से 7:30 बजे जाना था। स्केड्यूल जिसको बोलते हैं हम, स्केड्यूल सेट किया होता है ना, कितने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। लेकिन हमारे बच्चे कुछ महान हैं, महान जिसको हम महान कहते हैं। अच्छा, अंगीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना? तो एक गवाही जो रिकॉर्ड होनी थी, ये तो 5 दिन पहले बोला गया था। इनको भी, आप लोगों को भी मंडे गवाही डालनी है, शनिवार रिकॉर्ड करेगी। तो सबको पता है कि मैंने इस मंडे को गवाही डालनी बहुत बड़ी, जो खुद रिकॉर्ड करनी मैंने। तो अब ये लोग आज उनको बता रहे हैं, तो सिस्टम तो खराब हो जाएगा ना उसी दिन। अगला कहाँ है, नहीं उठाता, क्या है। तो ये मिस्टेक हो गई इनसे, और उनसे भी होगी कि वो भी नहीं आ रहे जल्दी। तो मेरा टाइम सर आगे पीछे हो गया। चलो, आपको फायदा मिल गया। ऑनलाइन लोगों को क्या मिल गया फायदा? बैठ जाओ, हम कुछ बातें करते हैं। मेरा वो लेकर आओ डाइस, आप लोग बैठ जाओ, कुछ वचन से बातें करते हैं हम लोग। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे आज नहीं जुड़े होंगे क्योंकि थक गए होंगे। नहीं नहीं, डाइस डाइस बोला मैंने, कपड़ा कुपड़ा मार के लाना। तो जैसे बहुत सारे लोग तो ये सोचते होंगे थक गए हैं, किस दिन किया है, आज कौन से पापा जी आएंगे, है ना, पुलपट के ऊपर। तो ठीक है, आज नहीं देखते हैं ना, ऐसे करके कुछ लोग होंगे। लेकिन जो भी देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आज ज्यादा बरकत देगा, 100% ज्यादा बरकत देगा परमेश्वर, क्योंकि वो वफादारी से देख रहे। थोड़ा सा और आगे करो, और गिरना जाना हो ध्यान से। हाँ, तो जैसे क्या होता है, जैसे ये बड़ा विषय है हमारे लिए, सबके लिए, कि खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है या उसके साथ जो हमारा चलना है वो क्या है। ये बड़ा ही मेन विषय है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई खास बात उनके दिमाग में डालो तो शायद उसको कुछ लोग मान लेते हैं, मान लो 50% या 70%। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा कि बीज बोने के लिए उसने बीज बोया। कुछ बीज कहां गिरा? मार्ग पर, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ झाड़ियों वाली जमीन पर, कुछ जमीन पर। और जो उसने इसको समझाया, जब प्रभु जी ने, मार्ग वाला वो जिसने ध्यान ही नहीं दिया, तो शैतान ने उसको आकर उसका वचन चुरा लिया, जो उसके लिए आशीष थी, बरकत थी। जमीन मतलब सुनने वाले को कहा। किस प्रकार के लोग होते हैं जो सुनते हैं परमेश्वर का वचन, कैसा दिल से सुनते हैं। क्योंकि जैसे इस पृथ्वी पर जीवन तो सबको चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, शांत, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ चाहिए, तो ये भी माइंड सेट करना पड़ेगा कि जो, अगर आपको चाय पीना है तो फिर बैठे बैठे बिस्तरे पे अपने आप बन के तो नहीं आएगी ना, क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा उसको। अगर आपका एक दिन मन कराया कि आज खीर खाते हैं बनाकर, मतलब खीर खानी आज मन आ गया, तो अपने आप पतीले में तो नहीं बनेगी ना, उसके लिए वो प्रैक्टिकल, वो कार्य करना पड़ेगा, तो आप खीर खा सकते हो। इसी तरह से परमेश्वर का
परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रख दिया, लेकिन एक नियम में। कैसे रख दिया? आपको चंगाई चाहिए तो एक नियम, आपको कारोबार में बरकत चाहिए तो उसमें एक नियम, आपको शांति चाहिए तो उसमें एक विषय। तो सब चीजों को परमेश्वर ने क्या रख दिया? नियम में। अब उस नियम को कैसे लेना है ये समझना पड़ेगा, और उस नियम को, आत्मिक नियम को करना पड़ेगा। और कुछ लोग, मैं इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना, वो दृष्टांत देने के बाद बीज वाला, उसने 4 तरह के लोगों का दृष्टांत दिया। एक मार्ग वाला, एक पथरीली वाला, एक झाड़ियों वाला, और एक जमीन वाला, शुद्ध जमीन वाला। 4 तरह के लोग। उसने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, कलीसिया को आत्मा क्या कहता है। तो फिर उसने कहा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, ऐसी बात की यीशु मसीह ने। वो फल पाएंगे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? इसलिए उसने ये शब्द यूज किए, इंसान पर है वो कितना ध्यान देगा। 30 वाला ध्यान देगा तो 30 वाला पाएगा, 60 वाला ध्यान देगा तो 60 वाला पाएगा, तो जो फिर 100 वाला ध्यान देगा वो 100 पाएगा। अब ये ध्यान है यहाँ। अब सब कुछ हमारे फोकस और ध्यान पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो बाइबल में एक जगह पर लिखा, जब दौड़ में लोग दौड़ते हैं तो इसलिए दौड़ते हैं कि ताकि इनाम पाऊं, मैं जीत पाऊं, है ना। जब कोई दौड़ होती है संसार में, एथलीट बनते हैं, एथलीट्स बोलते हैं ना उसको, एथलीट जो दौड़ने वाला होता है, एक प्लेयर, तो वो किसी की 200 मीटर, किसी की 100 मीटर, किसी की 400 मीटर, तो उसमें तो पता नहीं 20 दौड़ाते हैं, 30 दौड़ाते हैं। तो वो जो फर्स्ट पर आएगा, कैसे आ पाएगा फर्स्ट पे? बिस्तरे पर सोकर मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो जिसने उसको फर्स्ट प्राइज के लिए तैयार किया तो वो तो पाएगा फर्स्ट प्राइज। जिसने आपको थर्ड, सेकंड या थर्ड के लिए तैयार किया वो पाएंगे। तो जिन्होंने तैयारी तो की लेकिन उतनी अच्छी नहीं की, तो फिर वो क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं पाएंगे। इसी तरह से खुदा का कलाम है जो हमें समझना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मिक लॉ के अंदर हमारे लिए सब कुछ रख दिया है। ठीक है, बस हमें ये ध्यान देना होगा कि आत्मिक लॉ क्या है। सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, जब आपकी कोई गवाही बनती है, सब काम छोड़ दो, पहला दर्जा किसको दो? भूलो मत तुम मौत में थे, भूलो मत तुम उस समय किस सिचुएशन में थे जिस टाइम हमने आप पर प्रेयर की, आप पर वर्क किया, आपको तैयार किया, आपके लिए घुटने टेके, जब आपका काम हुआ, आपकी गवाही बनी, तुम्हें खुशी खुशी से दौड़कर सबसे पहले दर्जा किसको देना है? अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर खुश होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, जैसे मेरा काफी टाइम खराब हो गया आज, मैं क्योंकि सुबह मीटिंग है, मुझे शुरू भी मैंने करनी है, आकर किसने करनी है? क्योंकि ये दर्शन है। परमेश्वर कहता है वो इधर आप बंदे, इधर आ, बंदा बन के ना इधर 10 बजे शुरू कर तू। मैं कहा जी हाजिर परमेश्वर पिताजी, जो आप बोलोगे मैं तो करूंगा, मैं तुम्हारी तरह तो नहीं है। आगे बस अड्डे, आगे गोल्डन गेट, आगे माना वाले, आगे उठे, तो वेट कर है। मैं तो ऐसा नहीं हूं ना। कितनों को बात समझ आ रही? अब खुदा कहता है इधर खड़ा होना है तुम्हें 10 बजे, बस मैंने कह दिया जी हाजिर पिता परमेश्वर जी, मैं आपका बच्चा रेडी हूं। मैं तो ऐसा हूं। आप जिस दिन आप भी ऐसे करने लगे तो फिर तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, याद रखो। क्या नहीं रहोगे? बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहोगे। जैसे मैं भी खड़ा ही हुआ, मैं सबसे पहले वीडियो देख रहा है, काले काले मुंह, तो इधर करी जाओ जो मर्जी। जैसे मैं वो बताता, मैं कहता हूँ भी
अब मैंने प्रेयर कर दी, चेक करो, मैं चेक करो, वो चेक ही नहीं करते, ऐसे ऐसे करी जाते, खड़े ऐसे बस। अब चेक करो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम चेक करो, लक दर्द है, पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, झुको, बैठा नहीं जाता, करो, घुटने वाले बैठो। कमाल है, कमाल है ना। इसको बोलते हैं आत्मिक बुद्धि। ये बुद्धि तब खुदा से मिलती है जब हम उसके साथ चलते हैं, जब उसको पहला स्थान देते हैं। क्या देते हैं परमेश्वर को? हमें देना है। हम क्या है, छोटे से मनुष्य हैं, लेकिन वो जीवन दाता है, वो महान है। लेकिन जिस दिन हम उसको पहला स्थान देने लगे, फिर हमें वो और बरकत देगा, और बरकत देगा, और बरकत देगा, और बरकत। परेशानी का कारण हम हैं खुद। इस दुनिया में परेशानी का कारण दुनिया बनाने वाला नहीं है, लेकिन लोगों ने, बाबाओं ने, पता नहीं जो भी बाबा लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, उन्होंने लोगों का दिमाग खराब कर दिया। कहते नहीं, वो कर्म है, किस्मत है तुम्हारी, भोगो, ऐसी शिक्षा दे दी, उल्टी पुल्टी। उसको क्यों प्रॉब्लम, जिसने तुम्हें इतना अच्छा सूरज बना कर दिया है, उसको तुम्हें क्यों प्रॉब्लम भाई? तुम्हें इतने अच्छे पहाड़ बना कर दिए, पेड़ बना कर दिए, सब्जियां कितनी बना कर दी, फ्रूट्स, खाने पीने वाली चीजें, पानी, सब कुछ, उसको तुम्हें क्यों? वो महान है। वो छोटे छोटे इंसान, निक्के मोटे इंसान, जैसे मान लो कोई गरीब है तो अमीर बंदा मारे किसी को, आपको कैसा फील होगा? जैसे फिल्मों में देखते ना, जैसे मैं भी फिल्में जब देखता था, अब तो नहीं देखता, उसमें वो जो अमीर होते थे तो वो कोई गरीब, अब चलो इसको, तो अमीर है तो वो उसको मारा या दंड दिया, कैसा लगा आपको? ऐसे है परमेश्वर, अमीर महान है तो, ताकतवर है तो कुछ भी करेगा हमारे साथ। वो कहाँ करता हमारे साथ कुछ बुरा? ये तो ज्ञान उल्टा पुल्टा तुम्हें दे दिया बाबाओं ने, खुद को तो कुछ पता नहीं था, तो कुछ ठीक भी नहीं कर सकते थे किसी को, तो ठीक भी नहीं कर सकते थे, बड़ा भी नहीं कर सकते, तो अब लोगों को अपने चेले बनाना है, अपना सेवा करानी है, हेलीकॉप्टर लेने हैं लोगों के दान से, मौजें लेनी है, तो हमारी तरह तो वो मेहनत करते नहीं ना, मिलते किसी को। कितनों को बात समझ आ रही? हम ठहरे परमेश्वर के मजदूर, उसकी मजदूरी करने वाले। वो ठहरे महाराज बनकर, बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठ के, खड़े होकर कहते हैं आयुष्मान भवनो, कैसे बोलते हो, जो भी बोलते हो, आशीर्वाद हो, कोई ऐसे नहीं आएगा आशीर्वाद। समझना पड़ेगा आशीर्वाद कैसे आता है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज अपना जीवन परमेश्वर को दो, आगे बढ़ो, सीखो करना क्या है, सीखो। यहां सीखने और समझने का विषय है। विषय यहां ये संसार वाला नहीं है जैसे संसार है, यहां विषय है मन। यहां विषय तुम्हें अपने आप को ठीक करना है बस। और ठीक करने का, जैसे मान लो कोई बीमार हो गया, बुखार हो गया, तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने चेक किया थर्मामीटर से, तो आपको निकला 104 बुखार। उसने पहले दी आपको 3 खुराकें, एक सुबह वाली, एक दोपहर वाली, एक शाम वाली, साथ में गला भी खराब हो गया है, पीने वाली दवाई भी दे दी। फिर आपने क्या किया, उस दवाई को खाया है ना। उसने कहा थोड़े कोसे पानी से खाना, तो ये नहीं खाना, चीजें नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, खिचड़ी खाना। आपने ध्यान दिया अपने आप को क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए। क्योंकि बुखार से क्या हो रहा है, शरीर अजीब सा हुआ पड़ा है, परेशान सा हो कर रहा है मुझे बुखार, तो वो खाई एक खुराक। फिर टाइम देख रहे हैं, 4 घंटे बाद बोला था, अब ध्यान दे रहे हैं जल्दी जल्दी 4 घंटे फिर खाऊं, ताकि मुझे क्या आए, आराम आए। उसके बाद फिर थोड़ा सा लगा हल्का सा फर्क, फिर 4 घंटे वेट कर रहे हैं, फिर खानी है। अच्छा, शाम वाली खाई तो कुछ आराम आया, अगले दिन फटाफट गए डॉक्टर के पास, फिर दवाई लेकर आई। अब यहां पर ठीक करने के लिए ध्यान कौन दे रहा है? जिसको बुखार है। अगर नहीं जाएगा फिर मर बिस्तरे पे ऐसे करते हैं ना, जब बुखार हो जाता है लोगों को, कैसे करते हैं, ऊँगते हैं।
बिस्तरे पा दो और जाइए पा दो ऊपर, आए सारा खराब हो गया मेरा। ऐसे करते कि नहीं करते? अब वहां ठीक कराने के लिए हम ध्यान दे रहे। यहां भी एक विषय है, वो विषय है तुम्हें अपने आप को यहां ठीक करना है। ठीक करने की दवाई हम समझाएंगे, आत्मिक दवाई हम समझाएंगे कैसे खानी तूने जैसे तुमने खाना शुरू किया तुम सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। ये विषय है यहां पर। क्या तुम रेडी हो ये सब चीजें करने के लिए? अगर रेडी हो तो फिर मौजों वाला जीवन आ जाएगा, क्योंकि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं जिसने तुम्हें बनाया, उसने तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा रखा। लेकिन लोगों को पता नहीं। अगर हम चर्च भी जाने इधर उधर मिनिस्ट्री में, तो वहां पर भी पास्टर जी बोलते प्रभु ने दुख ले तानू भी आने हैं, ले तुम्हें भी दुख आने हैं। फिर अगर कोई हालात तो वो परीक्षाएं तुम्हारी ले, वो क्यों लेगा वो परीक्षाएं तुम्हारी? प्रभु उसको क्या प्रॉब्लम है हमसे? उल्टा पुल्टा ज्ञान इधर भी आ जाता है फिर। इसीलिए लोगों का फिर भला नहीं होता, माइंड डाइवर्ट रहता, आगे पीछे रहते लोग और अच्छा जीवन नहीं पा पाते। लेकिन आपने अपना माइंड सेट करना है। माइंड यही है कि जो लोग अभी देख रहे हैं घरों में, मुझे कल 10 बजे का बोला है, ये मेडिसिन है। इसे अगर 10 बजे से पहले आकर आपने ये काम कर लिया तो समझ लो आपने अपने आप को ठीक करने का और बड़ी जबरदस्त बरकत पाने का नियम स्टार्ट कर लिया। ये मेडिसिन है। उसने कहा 21 दिन यहां आओ। जो लोगों ने ध्यान दिया उन्होंने अपने आप को ठीक करने की मेडिसिन खाई। तो जो लोगों ने कहा कभी चलते हैं आते हैं करते हैं ये करते हैं वो करते हैं, अब मेडिसिन पुट्ठा सीधा खा रहे हो। अगर आपके घर में कोई भी दवाई पड़ी है आप पकड़कर खा लेते हो? डरते मारे खाते नहीं, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है, पता नहीं कौन सी है, एक्सपायर ना होगी या पता नहीं किस चीज की है। ऐसे तो नहीं कोई भी खा ली। यहां भी सेम सिस्टम है। तुम कुछ भी अपनी मर्जी से आगे पीछे करोगे तो तुम्हारा अंदरला सिस्टम, मन जो है जिसे तुम्हारा जीवन आना है वो आएगा नहीं, फिर अच्छे से नहीं आएगा। कभी कभी हम अपनी उन्नति से तुम्हें हील कर सकते हैं, कुछ अपनी उन्नति से तुम्हारा कुछ काम कर सकते हैं तुम्हारा विश्वास सेट करने के लिए। लेकिन तुम्हारी पूर्ण जिंदगी को ठीक करने के लिए जो नियम है वही तुम्हारे अंदर डालना पड़ेगा। हालेलुया। मैं किसी से मिला, कोई बहन है, प्रचार भी करती है लेकिन परेशान है किसी दूसरे देश में। मैंने आज लॉकडाउन में उन्हें राइट टीच किया था, फिर वो जुड़े नहीं रहे, फिर रीति रिवाजों वाली शिक्षा में चले गए। बड़े हालातों में कहते अक गए, हम अक गए। तो मैंने कहा अक गए तो फिर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हारे पास खूबसूरत जीवन आ जाएगा। जबकि वो पास्टर है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बहुत चीजों में परेशान है वो। लेकिन देख लेना, मैं जानता हूं, मेरे पास राइट परमेश्वर का ज्ञान है। जैसे लोगों को, क्योंकि वो लगे रहे 19 के नाम पर ये मटेरियल वो मटेरियल लगाते हैं अपने जीवन को बाहर शरीर के ऊपर। विषय यहां मन का है। कौन सा? तो तुम अपने आप को तैयारी करो। कल से जो 7 हफ्तों का दर्शन है, मैं तो सुबह आ जाऊंगा राइट 10 बजे यहां और आके स्टार्ट करूंगा उसकी इच्छा के अनुसार। अब तुम भी मानते हो जो घरों में बैठे हैं या लोकल बैठे हैं, जो पंजाब के लोग हैं, 60-70 किलोमीटर वाले तो आराम से आ सकते हैं, ये कोई ज्यादा किलोमीटर नहीं होता, ठीक है। इससे थोड़ा दूर हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन यही लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी इन्होंने पैसे लेने हो ना किसी से, 1 लाख 2 लाख, तो उसने 8 बजे कहा हो तो 7 बजे उसके बुए पर चले जाएंगे। कितने बजे? यही लोग। बस ये चीजें ठीक करना शुरू किया तो बरकतें ढेर लगनी शुरू हो जाएगी, बरकतें आपके पीछे आएगी। तो क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो? टाइम कितना हुआ है मुझे थोड़ा सा बताओ। पूरे हो गए? लो जी, मेरे तो खड़े होते टाइम भागता है। मैं जब बोलता हूं पता ही नहीं चलता भी टाइम, ऐसे लगा, मुझे लगा 5-7 मिनट बोला मैंने, ऐसे लग रहा है
देख लो, इसे बोलते ग्रीस। क्या बोलते हैं? मुझे फील हो रहा है जैसे 5-7 मिनट बोला मैंने। चलो मुझे वीडियो बनानी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आंखें बंद करो, मैं प्रेयर करता हूं आपके लिए। बस रिसीव करो अब। जीवत परमेश्वर, जो कुछ मेरे मुंह से आपने बोला और जो भी ऑनलाइन लोग हैं खुदा यहां बैठे परमेश्वर, इन वर्ड्स का, इन आपके द्वारा बुलवाए हुए वचन इनकी जिंदगी में काम कर चुके, इनके मन खुल चुके, ये तेरे राज्य के लिए तैयार हो चुके हैं। जो तेरी इच्छा इनकी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आपने हर रुकावट को दूर कर दिया है। ये पूरी तरह से बदल कर तेरी इच्छा में आ चुके हैं, जिससे इनके बड़े फल ये देख पाए। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुणों वाले, 100 गुना वाले ये भागी हों। ऐसा यीशु मसीह के नाम से आपने कर दिया। यीशु मसीह के नाम से आपने कर दिया। खुदावंद, आज जितने लोगों ने इस प्रेयर में, मीटिंग में हिस्सा लिया, उन पर तेरी बरकत ठहर चुकी, उन पर तेरी आशीष ठहर चुकी है। खुदावंद, मैं बिलीव करता कल की मीटिंग एक पावरफुल होगी। जितने लोग 10 से पहले आएंगे, मैं विश्वास करता हूं उनके जीवन बदलेंगे। मैं विश्वास करता हूं वो गवाही से खड़े होंगे। उनका कोई भी रोग बीमारी जो शरीर में होगा, आप छुओगे, खत्म करोगे और हील करोगे। ऐसा हो चुका यीशु नाम से, आमीन। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। अगर आपने बैठना करो, प्रे हमें वीडियो तैयार करनी है क्योंकि साउंड बंद हो जाएगा। आप लोग करो। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमीन।